आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देना जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए और इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर न जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों धोखे, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस तरह से समझें तो ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हम कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण और दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक ही नहीं सुनता। दूसरों के घर उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, कोई भी नौकरी कर रहा था, तो कोई किसी कारण वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर पढ़ाई किया करते। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कहता था। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी खर्च किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वह समय आ चुका था कि सोनू सभी के मुँह छिपाता फिरता, ताकि उससे कोई यह ना पूछे कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी को सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका होने लगा था, अब बहुत निराश होने लगा था। उसे अब प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वहीं रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपता वह घर से निकल कर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर अपना वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देखे ना, और चुपचाप उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, और हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों को
पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुपाकर हम बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता था कि महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को बुरा बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। तो आपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन में परेशान हूँ, मैंने अब तक दुख झेला है। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन में बहुत ठेस पहुँचती है और मैं कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर देते हुए सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा कि महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का सही समाधान है। सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली धोखा है तब तुम मेरे पास आना, मैं इनका समाधान अवश्य बताऊंगा तुम्हें। भिक्षुओं की बात सुनकर सोनू थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक के जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक नहीं पिरोया सही, जो ताने सही, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मेरे पास अपने नहीं समझ पाए तो बौद्ध भिक्षु क्या मुझे समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने गए। सोनू बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण बहुत हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। और फिर उसने रफ्तार पकड़ दी। देखते ही देखते केवल 3 सालों में सोनू के अंदर ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो पहले नापसंद किया करते थे अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या बढ़ती गई जा रही थी और सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, उसे और चलाना चाहिए। जब तुम आज केवल एक इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तो तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ही सारे लोग हैं। वहीं पर सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने यहाँ निकलेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलने चाहता है।
तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अब अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए और खिलाना चाहिए, तभी मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना कुछ देर किए अपने समय को बिना बर्बाद किए कमाए मेहनत और करने, लेकिन अब की बार उसने धैर्य नहीं था, जिस कारण कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफ़ी रंग हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर रुका, उससे अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल को गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल की बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसे उस मित्र कहते थे वही वैसा करता था, चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसके अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। अब उसे रातों की नींद नहीं आती थी, वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता और उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ चीज़ों की तलाश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नत पर ले जाना था। और एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर आश्रम भरा। ये देखकर वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि महात्मा, आपने कहा था कि जब जीवन में दुख कोई असली दुख है तब मैं आपके पास हूँ, इस कारण यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों का नींद नहीं आता था, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ उठाता था। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बताई। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने दुख से क्या सीखा था? इसका जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को अंजाम तक पहुंचाना भी हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं अपने रास्ते में क्यों आएँ, चाहे क्यों न आने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा पर आप कुछ कर सकते हो, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं कर लेता तब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर भी रहूँगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली धोखा है अब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करें। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया।
अब वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने दुख देखा है, उससे जो तकलीफ़ें अब तक सही हैं, क्या असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा है कि असली दुख क्या है और पहचान क्या है, और मुझे क्या पता चलेगा, किस समय की बात है असली दुख में हूँ लेकिन कुछ नहीं है। पर यह अब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े देते हुए न बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे दबा दो क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर निकालूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उसे बौद्ध भिक्षु की बात मानी और वो खड़ा उसे पैर के नीचे मिट्टी में जाकर दबा दिया। इतना करके वह गुरु प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस समय उसके साथ सोनू व्यापार और भी उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे समस्याएं उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने कर्जा लिया था। कर्जा भी अब चुकाने थे, लेकिन वह यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वह कार्य अपने मित्रों से मिला है, जिस कारण उन्हें लौटाने थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। न तो वह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे प्रकाश वापस लौटाने लगे। तब सोनू को यह एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसके अपने मित्र से उस कार्य को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि भूलेगा कि उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुँह से बात सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके उतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर हो जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसके हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत भगवान है, मुझे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले बस यही छोटा सा घर है, अगर यह भी तुम्हें दे दूँ तो यदि मैं इसे भी बेच दूँ तो मैं तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ये लेकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुम्हें से क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया, पर मन ही मन सोच रहा था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने किरदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तब भी याद आया कि उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था कि जब तुम पर असली दिखाई दे तभी मेरे पास आए, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू के प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात बता दी। उन्हें लगा कि महात्मा अपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दिखाएगा उसका अवश्य समाधान करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर
मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली धोखा होगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक भी दुख झेला है? आज तक मैंने सही है। क्या यह दुख नहीं है? क्या यह दुख नहीं है? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं सोनू से, बेटा पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, महात्मा, मैंने तो यही देखे हैं कि जुनून तरक्की तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वह लोग अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। लोगों का भरोसा न करने पर तुम्हारी सफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हें कम होने और जिन्हें लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तभी हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पर पहुँचे, गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर सोनू के हाथ में थमा दिया। उसने सोनू के सोने के सिक्के भरे हुए थे, वह खराब थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं को कहा, लोग शिष्य यंत्रों तुम्हारे जीवन में दिखाए, असली दिखाए, मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करे। सोनू अब भी पर अचरज में है, उसे नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या है, लेकिन उसके अपने हाथों में व्यवस्थाओं को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकता हूँ और नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूँगा। जिस कारण उसने बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और चला गया। सोनू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने एक बार फिर से व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं थी, ना ही किसी स्वनियंत्रण, और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे तैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक ही डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह दौलत को न खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना कम कर देते हैं, पूरे करना कम कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और उत्पन्न हुआ। अब की बार माता और पिता दोनों मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे कि अपने घर लौटाकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज
उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसके पिता जो भी मेहनत कभी करते, जो अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके में हज़ारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और वह बहुत खाली सा महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। फिर तुरंत भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षुओं से सोनू ने सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुकान पर आ सकता है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली शहर, जैसे कुछ अकेलापन। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, दुखी वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है। जीवन ही बोलता है कि चीज़ों को जाना है, ध्यान नहीं देते, कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा एक से ऊपर सवाल से करते रहते हैं, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? हम सब यह सवाल तो अवश्य ही उठता है मन में, और जबकि वह ईश्वर चाहता है कि अंतिम दुख पहुंच सके उस गहराई। लेकिन जब तुम अपने ध्यान देने लगते हो, अपने आप को पहचानने जाते हो, समझ जाते हो, तब दुख का नियंत्रण, तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की बातें, सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा कि महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन ही बोलता है कि चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन कभी भी इसमें ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब भी वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर वह हमें चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को और उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगा दी थी, जिस कारण हम अपने आप को कभी पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप को नियंत्रण पा सकते। लेकिन यदि अपने आप को जानना है, चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो पहले खुद को एकत्रित करना, अर्थात लगाना ध्यान, अपने दुखों को उन समाधान निकालना सकते हैं और तब भी अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। कोई त्रुटि हो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।